हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के उदाहरण हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण 9 आप लोगों को दिख रहा होगा। उदाहरण 9 tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए इस वीडियो से पहले की वीडियो में हमने बताया है प्रश्नावली 8.3 के बेसिक। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक ठीक है। देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यह है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। तो देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा का मान अगर हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा 30 डिग्री, यानी कि इसका मान भी हम लोग क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो देखिए 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 60 बचेगा। और साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। वही कॉस में 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2। तो देखिए ये दोनों मान बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो ये होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी प्रकार से आप इन सबको भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला कैसे समझ में आएगा कि इसका यूज है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है tan 65 डिग्री बटे में cot 25 डिग्री का मान निकालिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोगों को 65 डिग्री का मान तो नहीं याद है, तो सबसे पहले इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करेंगे, यानी कि इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर देखिए 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए हल कर लेते हैं। इनमें से किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, या तो आप tan को cot में बदल दीजिए या cot को tan में बदल दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। हम पहले ऊपर वाले को बदलते हैं। देखिए tan 65 और 25 जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो ये बताइए कि tan को tan लिख दिए हम। तो बताइए कि 90 में से हम कितना घटाएंगे तो हमारा ये 65 आ जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि 65 में 25 जोड़ने से 90 आ रहा है, तो 90 में से आप 25 को घटा लीजिए 65 आएगा। यानी बिल्कुल सही है कि यहाँ से क्या घटाना है होगा, तो 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो इसी को हमने थोड़ा सा बढ़ाकर लिखा है tan 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, और बट्टे में 25 है cot 25। तो देखिए अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा। देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। यानी कि थीटा के जगह पर क्या है, देखिए थीटा के जगह पर दिया है 25, यानी कि हम लोग यहाँ भी लिखेंगे cot 25। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग cot tan 90 माइनस थीटा रहता है तो यहाँ थीटा होगा। अगर 25 है तो यहाँ पर 25 देंगे। ठीक है, और बट्टे में cot 25 है ही। तो देखिए इस प्रकार से cot 25 से cot 25 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसको और भी इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले को ही हमेशा बदलेंगे, आपका मर्जी नीचे वाले को भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, अगर आप नीचे वाले को बदलना चाहते हैं तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रखना है। तो देखिए cot है तो cot लिख दिए, 90 लिखना है। ठीक है, 90 में से क्या घटाने पर 25 आएगा, तो 25 में क्या जोड़ने पर 90 आ रहा था 65, यानी कि 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25, यानी cot 25 फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए tan
65 बटे में cot 90 माइनस 65। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर यहाँ पर 65 रहेगा तो यहाँ भी 65 देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बताइए, cot 90 माइनस 65 बराबर tan 65। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ भी आंसर कितना आया, 1 आया है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न यानी अगले उदाहरण 10 पर, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 10, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो दिया है उसको लिख लेना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें से किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब कि यहाँ पर साइन जो है ये फालतू का है और कॉस भी फालतू का है। तो इनको कैसे हटाना है ये आप सोचिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3a जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम, ठीक है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा और 90 से कम जो रहता है उसको न्यून कोण बोला जाता है। तो देखिए ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, जो थीटा के स्थान पर दिया है 3a, 3a क्या है, न्यून कोण है। यहाँ थीटा न्यून कोण होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिख लेते हैं 90 माइनस 3a, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 3a। तो बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, साइन 3a आएगा। बिल्कुल, थीटा की जगह पर क्या रखे हैं हम 3a, तो इसका मतलब कि साइन थीटा के स्थान पर क्या आएगा 3a, साइन 3a। तो इसी प्रकार से हम लोग इसी फॉर्मूला से ऐसे रख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर इतना होता है, तो साइन 3a बराबर कितना होगा बताइए, कॉस 90 माइनस 3a बराबर क्या है, कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला का यूज करने का ये फायदा है, क्योंकि यहाँ पर कॉस है ना, तो इसको भी कॉस बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर कॉस कॉस अगर एक जैसा हो जाएगा तो हम लोग कॉस से कॉस को हटा देंगे और जो बचेगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए आगे कॉस और कॉस एक जैसा है, तो इनको मन में ही सोचो कि कट गया ये, ठीक है। अब बचा क्या, इनका एंगल भी आपस में बराबर होगा। अगर कॉस कॉस बराबर है तो इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 3a, ए यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस में 26 है अपने स्थान पर, और ये 90 इधर यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस में 26 और 90 जोड़ने पर कितना होगा, माइनस में 116 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए ए बराबर क्या होगा, माइनस में 116, और देखिए माइनस 4 जो है ए के साथ में गुणा में है, तो उस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4 से ये कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, 29 डिग्री। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 29 डिग्री। ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर, ठीक है। ए का मान कितना है, 29 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण 11 पर, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए उदाहरण नंबर 11, ठीक है। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए करना क्या है, कॉट 85 डिग्री
और ये cos 75 डिग्री को क्या करना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लिखना है। यानी कि इनका मान जो आएगा वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए, और 75 डिग्री का वैल्यू भी, cos 75 डिग्री का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इन दोनों को चेंज करना है, 0 से बड़ा और 45 के छोटा। ठीक है, तो देखिए cot 85 डिग्री है प्लस cos 75 डिग्री है। देखिए अब यहाँ पर cot 85 डिग्री, देखिए cot को cot लिख दिए, ये 85 है ना, तो 85 में कितना जोड़ने पर 90 आएगा। ठीक है, देखिए 85 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 90। यानी कि यहाँ पर 90 में से कितना घटाएंगे, 5। या आप ऐसे सोचिए 90 में से कितना घटाने पर 85 आएगा, तो 90 में से 5 घटाने पर 85 आएगा, बिल्कुल। प्लस कॉस है तो कॉस लिख लीजिए, 90 लिखिए, फिर 90 में से कितना घटाने पर 75 आएगा, सोचिए। तो बिल्कुल सही है, 90 में से 15 घटाने पर कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि थीटा के जगह पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर क्या रखेंगे, 5। प्लस कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ रखेंगे साइन, और थीटा की जगह पर क्या दिया है, 15 डिग्री। तो ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, यानी 0 डिग्री से ये क्या है, बड़ा है, और 45 से छोटा है, यानी कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया ये दोनों। ठीक है, इसलिए यह आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।